पर VXT उनके पास तो जोन का एरिया भी है, प्लस उनके पास कंपाउंड भी है। उसके बावजूद सेंसे को कहीं से एंगल मिला जहां पर उन्होंने निंजा जॉर्ड को डाउन किया है। रॉनी के पास अभी भी 5 ग्रेनेड्स बचे हुए हैं, जहां पर गॉटन उनके सामने ग्रेनेड निकाला, कुक किया, थ्रो किया, पर वहां पर कोई खिलाड़ी है नहीं। ऑलरेडी वो प्लेयर जा चुके हैं, पर सेंसे अपना जो फिनिश है उसे वो जरूर कंफर्म करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा तेज वो निंजा जॉर्ड की तरफ गए तो सही, पर उनको वो प्लेयर वहां पर दिखाई उतने अच्छे तरीके से दिया नहीं। पर ग्लिचेक्स रिबॉर्न ऐसा लगता है कि वो भी थर्ड पार्टी करने के लिए तैयार हैं। करीबी मामले में हमने उत्कर्ष को आते हुए देखा, और अभी भी निंजा जॉर्ड उनको वहां पर रिवाइव किया जा सकता है, पर लॉबस्टर उन्होंने सैयद को स्पॉट किया है, उनको डाउन किया, एलिमिनेशन हो चुका है उनका। पर निंजा जॉर्ड वो अभी भी यहां पर मौजूद है, पर गॉटन गलत समय पे वो प्लेयर डाउन हो गया। और VXT क्या उनके पास मौका है यहां पर चार्ज करने का? जी नहीं। मिशन उनका जाता हुआ अलीबाबा रेडर्स की तरफ। हेक्टर अकेले फंस गए। ग्लिचेक्स उनके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की यूटिलिटीज का इस्तेमाल करे, उन्हें परेशान करे। हेक्टर ने सीधा जंप किया, मॉली कर दिया, और उसके बाद भी काउंटर नहीं कर पाएंगे ग्लिचेक्स। ये बहुत बड़ी गलती थी आपके तरफ से। नॉक्स निकाले गए हैं, पर हाँ, रश करने के लिए आपको एक साथ एकजुट होना पड़ेगा, और वही कोशिश फिलहाल यहाँ पे चल भी रही है। पता चल चुका है कि ये सबसे अच्छा मौका है स्लैमिन करने के लिए, क्योंकि एक खिलाड़ी तो वहां पे रिवाइव देंगे, और ऐसे में हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी कि ग्रेनेड के साथ और ज्यादा मुश्किलें बढ़ाए। आप ग्रेनेड देखिए, चलती गाड़ी से फेंका गया, तो उसके बहुत ज्यादा पास चले गए थे। खतरा ज्यादा रेवेनेंट एक्सपार्क के लिए हो सकता था, लेकिन अपने आप को संभाला गया। साइड लाइन से आएगी, वो थर्ड पार्टी करना चाह रहे हैं अपने ग्रेनेड के माध्यम से। रेवेनेंट एक्सपार्क एक एक करके इनके ऊपर भी मुश्किलें बढ़ी, लेकिन आखिरकार एगी को बाहर किया गया। देखिए मैं बस सोच ही रहा था कि वो ग्रेनेड अगर गाड़ी वहां पर रुकी होती तो तीनों प्लेयर वहां पर गिराए जाते, पर अच्छी खबर रही कि गाड़ी वहां से उन्होंने हटा दी। अभी भी 12 टीम बची हुई थी। चलिए अलीबाबा रेडर्स के जो वेश आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, 2 फिनिशेस उन्होंने भी निकाले हैं, पर अभी के लिए वो नॉक डाउन होते हुए आपको दिखाई दिए। पर टीम तामिलाज और रेवेनेंट एक्सपार्क सीधा चार्ज करके अंदर के साइड पर, और ट्रेस उन्होंने पहला फिनिश निकाला, वहां पर नॉक निकाला। इमगॉड वो भी डाउन हुए, और फॉक्स उनका एलिमिनेशन हुआ है, और लेंस और उनके साथ साथ मिस्टर आईजीएल बचते हैं मात्र ये 2 खिलाड़ी। लेकिन अब फिलहाल एक लौता खिलाड़ी रहेगा मिस्टर आईजीएल। रेवेनेंट एक्सपार्क को हो क्या गया है? एक टीम को समाप्त कर रहे हैं, दूसरी टीम की तरफ बढ़ रहे हैं, और स्लैम इन करने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा प्यारा। टीम तमिलाज कमबैक करना चाह रहे हैं। अभी भी इस फाइट में मिस्टर आईजीएल उनके पोजीशन से नहीं वाकिफ है। यहाँ पे सेंसे स्मोक करके उनकी तरफ जाने की कोशिश, रिवाइवल चलिए एग्जीक्यूट किया जा चुका है, लेकिन वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स वो भी इस फाइट में इंटरेस्टेड है। स्लैम इन किया गया, साहिल को गिराया जा चुका है, प्रो को भी गिराया जाएगा, और देखते ही देखते वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स जितनी तेजी से इस फाइट की ओर आए थे, उतने ही तेजी से अपने खिलाड़ियों को एक एक करके गवाते ही चले जा रहे हैं। और पूरा फायदा रेवेनेंट एक्सपार्क 9 टोटल फिनिशेस निकाले जा चुके हैं इनकी तरफ से। देखिए रेवेनेंट एक्सपार्क को तो फायदा मिला ही मिला, वहां पर 2 ओपी के जो टॉप डॉग थे उन्होंने पहला नॉक निकाला। और मैं अभी भी सोच रहा हूं कि अगर चार्ज करना था तो हेक्टर के साथ वो टीम पूरी आ सकती थी। वहां पर वो शैडो थे जो पानी के अंदर तैराकी लगा रहे थे, उन्होंने देख लिया हेक्टर को, उन्होंने उनका एलिमिनेशन किया है। पर ये जो फाइट थी बहुत समय पहले थोड़ी सी रुक गई थी। अब इस फाइट की बारी आने वाली है, जहां पर टीम तामिलाज और रेवेनेंट एक्सपार्क एक दूसरे के आमने सामने। मिस्टर आईजीएल अंदर की साइड पर वो मोलोटॉव गया, वो वापस बाहर निकल के आए, पर सेंस से उन्होंने मिस्टर आईजीएल को देखा है। पर 2 ओपी के टॉप डॉग वो हर जगह से प्लेयर्स को देख सकते हैं, फियर्स उनको डाउन किया गया। पर टीम तामिलाज इमगॉड क्या ये उनका अंत है? जी हाँ, ग्रेनेड परफेक्शन के साथ, और टीम तामिलाज 10वें पायदान पर मात्र 2 फिनिशेस, और उनका सफर इस मैच में यहीं तक। बट आप इन्हें तो देखें, 11 टोटल फिनिशेस निकाले जा चुके हैं, और सबसे अच्छी बात कि 4 के 4 खिलाड़ी अभी भी इस लॉबी में है। हाँ, फियर्स को गिराया गया था, वो 3 फिनिशेस भी निकाले हैं, पर ट्रेस गॉड अभी भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। बॉट फायर उनको वहां पर डाउन किया गया, और जैसे आप कह भी रहे थे टॉप डॉग उनका जो रिवाइवल है वो संभव हो पाया है। फियर्स वो आगे गए, गॉटन उनके साथ, पर टॉक्सिक उनके हाथ में एक ग्रेनेड अगर ठिकाने पर आया तो रेवेनेंट एक्सपार्क के 2 खिलाड़ियों को काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। पर वहीं पर रैल्फी उन्होंने सेंसे को वहां पर डाउन कर दिया। अच्छी खबर ये रहेगी कि ट्रेस गॉड वो उनके साथ में है, और रावण इसीलिए कहते हैं कि 2-2 का स्प्लिट हमेशा काम करता है। वहां पर भले वो प्लेयर डाउन हुआ, पर रिवाइवल के लिए वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद है। आसान रिवाइवल सेंसे के लिए, पर सामने से एक और ग्रेनेड जहां पर लॉबस्टर वो डाउन हुआ। ट्रेस गॉड उन्होंने लकी 2 नोप को भी देख लिया, और जो खिलाड़ी अंदर टॉप डॉग बैठे हुए थे, गॉटन का ग्रेनेड सीधा उनके मुंह पर गया, टॉप डॉग वो डाउन हो गए। रेवेनेंट एक्सपार्क पहला मुकाबला ट्रेस गॉड 7 फिनिशेस के साथ। रेवेनेंट एक्सपार्क रावण टोटल 19 फिनिशेस ये टीम निकाल चुकी है। लेकिन अभी भी कार्य समाप्त हुआ नहीं है। अमेजिंग ग्रेनेड वो काफी ज्यादा फारी बढ़ गया वहां पे फियर्स के ऊपर। कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। नंबर्स बराबर हो सकते हैं अगर वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हो जाए ऑटोबॉट्स की तरफ से, लेकिन वो मुश्किल होता है। और गॉटन बहुत आसानी से नीचे चला
तरफ से साहिल को साहिल पर लगाने की कोशिश। मिस्टीरियस 4 बनी, वो टॉप डॉग को डाउन करते और वहीं पर लीजिए ट्रेस ने वो कंफर्मेशन अपनी टीम को लाकर दिया। 2OP ऑफिशियल वर्सेस मिस्टीरियस 4, वो एक फाइट जो लगातार चलती हुई, कुछ नॉक्स कुछ फिनिशेस देखने को मिलते हुए। हालांकि शुरुआती दौर में ग्रेविटी ई-स्पोर्ट्स के अगेंस्ट में RNTX ने अपने सरपंच को गवाया था, बट उसके बाद भी 2 अच्छे अंक उनके पास। और वहीं पर दूसरी तरफ अपोलो, हालांकि रिवाइवल उनको मिल चुका है। रेवेनेंट एक्सपार्क जो जानी जाती है अपने एग्रेशन के लिए, GO10 मुश्किलें उनकी भी बड़ी हैं, एचपी गवाई उन्होंने, हालांकि वापस अपने आप को कवर में ले गए। हील करना बहुत जरूरी। और चलिए फर्स्ट एड तो लगाई, बट बूस्टर्स लगाने बाकी। बट ट्रेस गॉड, ये एंगल जो उनके पास है, इसके बारे में अंदाजा नहीं है मैड किंग्स को। दे जस्ट होल्डिंग ऑन। जैसे ही कोई ओपन में जाएगा, गाड़ी में बैठेगा, ट्रेस गॉड इसका फायदा उठा सकते हैं। देखिए अंदाजा मिल चुका है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेस गॉड ने इस जगह से मैड किंग्स के एक प्लेयर का कंफर्मेशन ले लिया, बट दोबारा से वो प्रयास देखने को मिलेगा। अपोलो चेकआउट करते हुए इलाके को एडीएस ऑन किया गया, शॉट्स लिए गए। ट्रेस गॉड के ऊपर ऑलरेडी बहुत इंपैक्ट, और ये वो नेड जिसके चलते घुटनों पे आना पड़ेगा। मैड किंग्स वो जानते हैं कि ये वो समय हो सकता है जहां पर अपने प्लेयर्स को बचाने का प्रयास हो सकता है, और उसके साथ साथ सामने वाली टीम को बाहर करने की कोशिश हो सकती है। ट्रेसगॉड को पता है कि रेवेनेंट एक्सपार्क के प्लेयर्स थोड़ा सा दूर हैं, ट्रेसगॉड को खत्म करना वो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा, और उन्हीं को खत्म करने के लिए वो गए हैं सबसे पहले। मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पे रेवेनेंट एक्सपार्क की भी, एक एक करके वो भी अपने प्लेयर्स गवाते हुए। 2 प्लेयर अभी बचे हैं, ट्रेसगॉड अभी भी डाउन है, रिवाइवल अभी तक हुआ नहीं, बट मैड किंग्स शैडो को रिवाइव करना जरूरी है। बट वहां पे अपोलो अभी भी एक लीड उनके हाथ में था, उसको स्विच किया, यूएमपी पे कन्वर्ट किया। अभी भी शॉट वो देते हुए GO10, काफी शानदार शॉट्स दोनों की तरफ से। डैमेज हर किसी को पड़ रहा है, बट वो डिसाइसिव नॉक अभी तक नहीं आया। जी हाँ बिल्कुल, अपोलो को हील करना पड़ेगा, बट उससे पहले उन्होंने एक नेड यहां पर जरूर डाला। हील करने का समय लेना चाहते हैं, 2 सेकंड और उन्हें चाहिए। बट दूसरी तरफ क्लच गॉड ने ट्रेस गॉड को कंफर्म किया, एडीएस ऑन पीक किया गया, इंपैक्ट दिया गया। ऑटोबॉट्स वर्सेस राइडर, एक और फाइट एक अलग दिशा में चलती हुई। बट अब मैड किंग्स वो किस प्रकार से इस गेम को लेकर जाएंगे। इट्स अ 2v2 बैटल। फियर्स वो भी अपने थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करते हुए, इंपैक्ट तो दिया गया फियर्स के ऊपर। अपोलो अपने एंगल को होल्ड करेंगे, बट क्लच गॉड वो पूरा रोटेट करके अपने आप को दूसरे एंगल पे लेकर आए, उनके ऊपर शॉट्स आए, उन्हें डाउन कर दिया गया। अपोलो उन्हें 1v2 करना होगा, बट क्या वो कर पाएंगे? इतना आसान नहीं। फियर्स वो मौका नहीं देंगे। GO10 वो आगे बढ़ना चाहेंगे और जल्दी से मैड किंग्स को बाहर करना चाहेंगे। देखते ही देखते मैड किंग्स, भले ही यहाँ पे ग्लिचेस रिवॉन के प्लेयर्स के पास है, बट वो नेड्स अभी भी आ रहे हैं। GO10 वो बचे उस नेड से, बट वो अटैक जो फियर्स ने किया वो कमाल का साबित हुआ। आखिर कितने फ्रैग्स निकालेगी रेवेनेंट एक्सपार्क इस बात से भी मुश्किल है जरूर। राल्फ He is the last one standing। फ्री फायर में एक प्लेयर को डाउन जरूर किया, बट जो टीम वर्क था वो ड्रीम वर्क बनता हुआ। रेवेनेंट एक्सपार्क ने जो आज के 2 मैचेस में टीम वर्क दिखाया है, वो कमाल का साबित होता हुआ। GO10 बट ऑटोबॉट्स पहला मुकाबला भी इनका अच्छा गया, दूसरे मुकाबले में भी शुरुआत कमाल की, और अंत भी एक चिकन के साथ हो सकता है। लोअर एंगल पे ग्रेविटी की टीम पूरी तरह से फंस चुकी है, और वहां से वो नेड्स के आने का कोई सवाल नहीं। लॉबस्टर पूरा मौका फ्रैग्स निकालने का, और दूसरी तरफ रेवेनेंट एक्सपार्क, नहीं फर्क पड़ता यार, 4 प्लेयर्स हो, 3 प्लेयर्स हो या 2 प्लेयर्स हो, दे आर स्टिल डोमिनेटिंग दिस लॉबी। 14 बेहतरीन फिनिशेस। रेवेनेंट एक्सपार्क एक और बड़े गेम की तलाश में, एक और जीत की तलाश में। फियर्स GO10 7 के आंकड़े को 8 में तब्दील कर चुके हैं। अब सवाल यह रहेगा कि ये 8 का आंकड़ा 10 के आंकड़े को छू पाएगा या फिर नहीं। अब फिलहाल के लिए नजरें बनाने का प्रयास, मात्र 3 टीम, आप कह सकते हैं इट्स अ 3v2v1 बैटल। ऑटोबॉट्स के वो अकेले प्लेयर लॉबस्टर, चीजें बिगड़ सकती हैं, और लीजिए चीजें बिगड़ी भी। ग्रेविटी के एक प्लेयर को डाउन कर दिया गया। जी हाँ, बट ओपन एरियाज में से अब जाना पड़ेगा GO10 को। गन भी उनके हाथ में अभी है नहीं, वहां पर रिवाइवल की प्रक्रिया चलती हुई। उन्हें पता है कि उन्होंने नॉक निकाला है और पुश करने का मौका पूरा, बट नाइट को रिवाइवल छोड़ना ही पड़ा, और एक और फ्रैग यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बट जीत बहुत मुश्किल ग्रेविटी की, सामने से 2 धुरंधर आते हुए, और इन 2 प्लेयर्स ने जो लॉबी को साफ करने का काम किया है, जो इंसाफ किया है GO10 ने इस टीम में अपनी जगह बना के, दिस इज फिनोमिनल। ड्रीम्स डू कम ट्रू अगर आपके वो टीममेट्स आपके साथ खेलें। और GO10 पहली बार रेवेनेंट एक्सपार्क में, और लग रहा है ऑफिशियल इवेंट में इस बार कुछ अलग ठान के आई है ये टीम। 18 फिनिशेस के साथ ये चिकन देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी RNTX 16 बढ़िया फिनिश निकाल चुकी है। ऑटोबॉट्स पिछले मैच में 13 अंक,
बट क्या इस बार वो चिकन उनके पास जाएगा? दोबारा से वही दो टीम फाइनल सर्कल में 2v2 का बैटल। पिछली बार जरूर ये एक 1v3 का बैटल था, बट इस बार मौका बराबर है। हालांकि RNTX के पास वो हायर एरिया का होना उनके लिए फायदेमंद चीज। ऑटोबॉट्स के लिए क्या ये इतना आसान रहेगा? फियर्स ऑलरेडी अपने आप को दूसरे एंगल पे लेकर आ चुके हैं, बट गोटन ये वो प्लेयर जिसके रहते इतना आसान नहीं इस मैच को चिकन में तब्दील करना। फियर्स को डाउन कर दिया गया। इट्स अ 1v2 फॉर गोटन। हाथ में उनके DBS, सामने उनके दो प्लेयर, दिल में उनकी उम्मीद। एक प्लेयर को डाउन किया। इट्स अ 1v1। ऑटोबॉट्स